नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, टमी बाइट्स विद रेनू में आपका स्वागत है। हम सब जानते हैं कि जापे के बाद जच्चा बच्चा के लिए पंजीरी बहुत फायदेमंद होती है। तो आज मैं बहुत ही जबरदस्त पंजीरी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। तो चलिए उसके बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। इसमें डलने वाले सभी इंग्रेडिएंट्स मैंने स्क्रीन पर शेयर कर दिए हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ाई गैस पर और उसमें 2 टेबलस्पून घी डाला। और जैसे ही मेरा घी गर्म हुआ, उसमें मैं अपने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करने शुरू करने हैं। सब ड्राई फ्रूट्स अलग अलग करने हैं। सबसे पहले मैंने काजू को रोस्ट किया और उसको निकाल लिया एक प्याली में। फिर उसके बाद में अखरोट की गिरिया है उनको रोस्ट किया और निकाल लिया उनको भी। ये ड्राई फ्रूट, काजू, बादाम और अखरोट में प्रोटीन्स और विटामिन होते हैं जो हमें पंजीरी में जरूर डालने चाहिए। ड्राई फ्रूट रोस्ट करने के बाद में हम इसी घी में डालेंगे मखाने। और मखानों को अच्छे से फ्राई करना है हमने, ताकि वो सख्त ना रह जाए, नहीं तो वो हमें दांतों में चिपकते हैं। और जब वो भुन जाते हैं तो बड़े अच्छे से आराम से ही पिस जाते हैं। और मखानों में कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है। मखाने भुनने में हमारा घी सारा इस्तेमाल हो गया, तो अब हम उसमें 1 टेबलस्पून घी और डाला और हमने डाला कमरकस। कमरकस अपने आप से ही समझ में आ रहा है कि कमरकस बहुत जरूरी है। ये कमजोरी जो है, जच्चा की कमजोरी जो है वो दूर करती है और पीठ दर्द भी ठीक करती है। तो कमरकस हमें जरूर डालना चाहिए। कमरकट को सिम फ्लेम पे अच्छे से खील कर लें, नहीं तो उसका भी फ्लेवर कसेला सा आ जाता है पंजीरी में। कमरकस के बाद अब हम अपने चार मगज को रोस्ट करेंगे। बहुत जल्दी से रोस्ट हो जाते हैं, थोड़े से घी में ही हो जाएंगे। इसमें भी प्रोटीन, फाइबर्स और विटामिन्स भरपूर मात्रा में होते हैं। अब इन सबको रोस्ट करने के बाद में अब हमने फ्रेश घी, लगभग हमने 4-5 टेबलस्पून घी डाला और उसमें जो हमने आधा किलो आटा अच्छे से फ्राई करना है। आटे में स्टार्च और एनर्जी होने के अलावा इसमें विटामिन्स, प्रोटीन्स और फाइबर्स की मात्रा भरपूर होती है। तो आटा पंजीरी को बहुत बढ़िया और हेल्दी बनाता है। आटे को अच्छे से भूनने के बाद में इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए, फ्लेम को करेंगे लो और उसमें डालेंगे 1 कप सौंठ। सौंठ जो है डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। और आधा कप सफेद मिर्च यानी कि दखनी मिर्च, और वो जो है दखनी मिर्च आंखों को बहुत फायदा देती है। और आधा कप अजवाइन। अजवाइन जो है डाइजेशन में हेल्प करता है और गैस और कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होती। तो अजवाइन भी पंजीरी में बहुत जरूरी होती है। इसको अच्छे से मिक्स करके फिर इसको हमने फ्लेम से नीचे उतार देना है। और दूसरी कढ़ाई में हमने अपनी गोंद को ड्राई रोस्ट करना है। मैंने धूप में नहीं सुखाई थी। अगर आप धूप में सुखा देंगे तो ड्राई रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा उसको घी में खील कर दें। अब ये हमारी अच्छे से रोस्ट हो गई है। यहीं पर इसमें हमने 1 टीस्पून घी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से कर लेंगे फ्राई, ताकि हमारी ये खील हो जाए अच्छे से। अगर ये गोंद जो है हमारी खील नहीं होती है बढ़िया तरीके से, फूलती नहीं है, तो ये फिर दांतों में चिपकती है और पंजीरी के टेस्ट को बिल्कुल ख़राब कर देती है। तो इसको खील हमने अच्छे से करना है। फिर हम इसको करेंगे ग्राइंड। ये अब हमारी मिक्सर में ग्राइंड होके बिल्कुल रेडी हो गई। गोंद में एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन्स और फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं, तो ये भी पंजीरी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जो दूसरी कढ़ाई हमने गैस से उतार के नीचे रखी थी, उसमें हम ऐड करेंगे किशमिश। किशमिश को हमने फ्राई नहीं करा घी में, हम आटे में डायरेक्टली ऐड कर देंगे। तो जो आटे का जो प्रोसेस, कुकिंग प्रोसेस चल रहा था, उसी में ही किशमिश हमारी रेडी हो जाएगी। अब किशमिश के बाद में हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स की गिरियाँ जो हमने रोस्ट करके रखी थी। तो हमने सारी गिरियाँ नहीं डालनी है, कुछ गिरियाँ हम साबुत डालेंगे, जैसे काजू की, बादाम की, अखरोट की, 4 मगज कुछ साबुत डालेंगे, कुछ को हम क्रश करेंगे, क्योंकि क्रश करने से भी फ्लेवर अच्छा आता है और मुंह में कुछ दाने आए तो वो भी अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए, ग्लास से ही जो हमने मखाने रोस्ट किए थे उसको ग्लास से ही क्रश कर रहे हैं, तो उसी में हो जाएगा। मिक्सी में, जार में उसको बिल्कुल पाउडर नहीं करना है। कमरकस जो हमने खील करके रखी थी वो भी हमारी ग्लास की सहायता से हम उसको पाउडर करेंगे, बहुत इजीली पाउडर हो जाती है। तो वो भी हमारी पाउडर होगी, उसको भी हम इसी में जो पंजीरी का हमने जो मिक्सचर रेडी करके रखा है कढ़ाई में, उसी में ऐड कर देंगे। अब ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद में हम इसमें
चीनी ऐड करेंगे। चीनी की मात्रा आप अपने हिसाब से कमती बढ़ती कर दें। मेरा हिसाब होता है कि जितना आटा और उतनी ही चीनी, तो उसको उतना बराबर मात्रा में करके तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इनको करके हम करेंगे इसको अच्छे से मिक्स 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 मिक्स। और ये अब पंजीरी हमारी बहुत बढ़िया तरीके से मिक्स हो गई है। तो जो हमारे कुछ ड्राई फ्रूट हमने क्रश नहीं किए थे वो हमने ऊपर गार्निशिंग में यूज़ कर लिए हैं। अब ये ज़बरदस्त पंजीरी की रेसिपी रेडी है। जच्चा बच्चा ही नहीं, इसको कोई भी सर्दियों में आराम से खा सकता है और अपनी हड्डियों को मजबूत कर सकता है। तो चलिए अब इस रेसिपी को फॉलो करते हुए टमी बाइट्स विद रेनू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।